अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी चांद रात किस तरह से गुजरी। तो बस ये देखिए, मेरी चांद रात इस तरह से गुजरी है कि मैंने सारे घर को सजा दिया है ईद के लिए। सोफ़ा कवर, पर्दे वगैरह ऑल्ट्रेशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि थोड़ा सा ऑल्टर करना था, तो मैंने कर दिया। और ये देखिए, मेरा लिविंग रूम जो है ना, सोफ़ा कॉर्नर जो है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। अब मैं आ गई हूँ सेंटर टेबल की तरफ, तो क्योंकि मैंने रमज़ान में ये सेंटर टेबल साइड में रख दिया था, तो अब वक्त है उसे वापस अपनी जगह पे लाने का। तो सेंटर टेबल को भी मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। उस पे मैंने पिंक कलर का एक मैट बिछा दिया सेंटर में, और उस पे रख दिया मेरा फ्लावर पॉट। और फिर मैंने साइड में रख दिया चॉकलेट्स बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आते हैं तो चॉकलेट्स देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं ईद के दिन ये ज़रूर रखती हूँ। और साथ में रख दिया टिश्यू पेपर बॉक्स। तो यहाँ पे मेरा सेंटर टेबल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ईद डेकोरेशन के टेबल। ये छोटू सा टेबल जो है, इस पे भी मैंने पिंक कलर का मैट बिछा दिया और साथ में रख दिया ये माशाल्लाह वाली फ्रेम जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। और फिर यहाँ पे मेरा स्टार वाला लैम्प जो मैंने रमज़ान में आप लोगों के साथ में, और पूरा रमज़ान ये मेरे साथ में रहा। तो माशाल्लाह ये कॉर्नर भी बहुत ही अच्छा। साथ में रख दी खजूरें, क्योंकि मॉर्निंग में मुंह मीठा करके ही सारे नमाजी जाएंगे, ये सुन्नत भी है। और अब आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो ये एक सेंटर रैक मैंने बिछा दिया है डाइनिंग टेबल पे। और अब साइड में मैं रख दूंगी स्पून स्टैंड, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सेंटर में मैं रखूंगी एक पैड, ये हॉट पॉट पैड है, और उस पर मैंने रख दिया ये लैंटर्न और टिश्यू पेपर बॉक्स। तो मेरा सारा लिविंग रूम जो है ना कंप्लीट हो गया, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से चांद रात की मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई। और आज है ईद का दिन, और मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, क्योंकि कुछ काम होते हैं ऐसे कि जो हमको पहले ही कर लेने होते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ बिरयानी के लिए। और मैं यहाँ पे बस सिंपल सी बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा से ट्विस्ट के साथ है, क्योंकि ये है तंदूरी चिकन बिरयानी। तो तंदूरी मसाला लगा के मैरिनेशन करके और इसे कोयले वाला धुआं लगा के मैंने रख दिया था। और बिरयानी मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी, क्योंकि बिरयानी गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है। अगर बिरयानी ठंडी हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आती है। तो जब तक जेंट्स जो है तैयार हो रहे थे नमाज के लिए, मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी अपनी सारी चीज़ों की। तो आज है ईद का दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी तमाम खुशियाँ को दुगनी तिगनी कर दे, और हर दिली ख्वाहिश को जो है ना पूरी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ये मेरा मैरिनेशन वाला पार्ट डन हो गया है। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी। मेरा ये रूटीन है कि जब सारे नमाजी चले जाते हैं घर से, तब मैं बेडरूम की बेडशीट चेंज करती हूँ। और ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा था बेडरूम। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद मैं प्रिपेयर करने लगी गिफ्ट, जो मैंने मेरे शौहर के लिए प्रिपेयर किया था। शौहर अपनी बीवी को तो गिफ्ट देते रहते हैं, इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ स्पेशल फील कर रहा हूँ मेरे शौहर को। तो इस तरह से मैंने ये गिफ्ट तैयार किया है। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर मैं आ गई थी किचन में शीर कुरमा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सेवई निकाल ली, जो कि फ्राई सेवई है। इसे मुझे भूनना नहीं पड़ेगा, फ्राई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ही मैं इसे दूध में ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दूध मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था, और ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सेवई।
और सेवई डालने के बाद जैसे जैसे सेवई पकती जाएगी ना, दूध में थिकनेस बढ़ती जाएगी। अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क। तो कभी भी जब भी आप कंडेंस मिल्क शीरकुरमे में या किसी भी मीठी चीज़ में इस्तेमाल करें तो शक्कर डालने से पहले कंडेंस मिल्क डालें, क्योंकि ये होता है मीठा और इसकी भी अपनी एक मिठास होती है। तो ये डालने के बाद मैंने पूरा एक डिब्बा डाल दिया था। 5 लीटर की ये शीरकुरमा मैं बना रही हूँ, और एक डब्बा कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने इसे टेस्ट किया, चेक कर लिया कि ये कितना मीठा है। तो मुझे बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टीन और भी है ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दिया है। क्योंकि मैं आज ये शीरकुरमा जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें कोई मावा वगैरह नहीं डालना है मुझको। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ कंडेंस मिल्क का ही इस्तेमाल करते हैं और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये हाफ़ टीन और डालने के बाद मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट और पकाती रही, और उसके बाद है ना मैंने इसमें ऐड किया है शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग इलायची पाउडर, और इसे फिर मैंने अगेन 10 से 15 मिनट पकाया है, और फिर मैंने इसे बघार दिया है ड्राई फ्रूट के साथ में। तो एक पैन में मैंने ले लिया है घी। घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और उसमें डाल दिए अपने पसंद के सारे ड्राई फ्रूट्स। जितने भी डालने हैं, आपको जितने पसंद हैं उतने आप डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करने के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है और फिर इसका बघार दे देना है हमको शीरकुरमे में, और हमारा शीरकुरमा जो है ना डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शीरकुरमे में अच्छी तरह से जोश भी आ चुका है। तो मैंने एक बार अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, और फिर गैस के फ्लेम को ऑफ़ करके इसे हाफ ढक कर मैं चली गई रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी, शुक्राना अदा करना था और फातिहा दिलानी थी शीरकुरमे पे। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, और जब तक मैंने ये सारे काम किए घर में नमाजी भी आ चुके थे। तो मैंने उठाया अपने शौहर का गिफ्ट बॉक्स और लेके चल दी लिविंग रूम की तरफ, और जब मैंने इसे इन्हें दिया तो ये देखिए इनका चेहरा बिल्कुल खुशी से खिल गया। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना, गिफ्ट किसे नहीं पसंद, और इतने स्पेशल तरीके से अगर हम देंगे तो और भी इंसान खुश हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, और भले ही छोटा सा गिफ्ट हो लेकिन होना ज़रूर चाहिए। और उसके बाद मैंने लगाया ऊद। ऊद से है ना घर के अंदर बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है, और ईद का माहौल ही अलग लगने लगता है, क्योंकि सारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। तो एक अलग सी खुशबू घर में जब होगी तो बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद में हमने बैठ के किया ब्रेकफास्ट। नाश्ते में मेरे शौहर ले आए थे कीमा, और जब फिर हमारे दोनों बेटे आ गए अनस और अरसलान, तो फिर हमने सबने आपस में ईद मिला और एक दूसरे को तोहफे दिए। तो बच्चों ने तो हमें तोहफे देके खुश कर दिया था, और अब बारी थी हमारी। तो उनके पापा ने उन्हें दी कैश में ईदी, और मम्मा ने दे दी थी ऑनलाइन ईदी। उसके बाद रिलेटिव्स के और पड़ोस के बच्चे भी आए ईद मिलने के लिए, और सब ने बहुत इंजॉय किया, सबको ईदी दी गई और सब बहुत ही खुश हुए। और इस तरह से हमारा ईद का दिन जो है ना बहुत ही प्यारा गुजरा।
और इसके बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बिरयानी भी बनानी थी। तो ईद के कपड़े पहन के सज धज के जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मैं क्योंकि आज तंदूरी चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे चिकन को फ्राई करना था। तो बस वही काम मैंने स्टार्ट कर दिया। और बिरयानी की पूरी रेसिपी तो आज मैं नहीं शेयर करूँगी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बिरयानी तंदूरी थी, इसलिए इसे मैंने कोयले का बघार भी दिया और इसे फ्राई करके जो है ना बिरयानी में ऐड किया है। तो जैसे ही ये फ्राई हो गया, मैंने बना दी बिरयानी। जब चिकन फ्राई हो रही थी, तब मैं लिविंग रूम में भी आके उसका सेटअप बार बार सही कर रही थी, क्योंकि मेहमान दिन भर आते जाते रहते हैं, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैं अगेन किचन में आके जो है ना चिकन को भी देख रही थी कि वो बराबर से फ्राई हो रहे हैं या नहीं। तो एक हाउसवाइफ, एक मदर और एक अच्छी औरत की यही निशानी होती है कि वो अपने हर काम में जो है ना 100% देती है, चाहे वो घर हो या बाहर हो, चाहे रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो, अपने काम को परफेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। तो मेरा भी यही एक उसूल है कि जो भी करो दिल से करो और पूरी शिद्दत के साथ करो। तो यहाँ पे हमारी यम्मी सी बिरयानी तैयार हो गई, उसे मैंने दम पे लगा दिया। और अब हो गया था ज़ोहर का वक्त, तो हमने ज़ोहर अदा की। और उसके बाद जो है ना फिर हमने खाना खाया। बच्चे तो निकल गए थे बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो नहीं थे लंच में, लेकिन हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, बहुत अच्छे से लंच इंजॉय किया। साथ में मैंने बना दिया था दही वाला रायता। तो आज का मेरा ईद का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपकी ईद भी इसी तरह से गुजरी होगी। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा ईद मुबारक। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।